लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। हे विकास पुरुष तुम पोषक हो, अब मेरा भी कल्याण करो। हम हैं वित्तरहित शिक्षक, तुम अब मेरा भी समाधान करो। MA PhD करके 2 पैसे के मुहताज हैं। MA PhD करके 2 पैसे के मुहताज हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। जो MLC क्वार्टर में है, यहाँ पर देख रहे हैं कि मदन मोहन झा, डॉक्टर मदन मोहन झा जो विधान परिषद MLC हैं, सदस्य हैं, इनके आवास के जस्ट सामने वित्तरहित शिक्षा नीति बिहार प्रदेश के माथे पर राजकीय और राष्ट्रीय कलंक का पोस्टर लगा हुआ है। और यहाँ पर हल्ला बोल करके यहाँ पर सभी शिक्षक बैठे हुए। हम शिक्षक से बात करना चाहते हैं कि हालांकि इनका खबर हम कई बार कवर किए हैं और आज हम MLC क्वार्टर में कवर कर रहे हैं। क्या है सर, मामला क्या है आप लोग का? सर, मामला ये है कि हम लोग बिहार प्रदेश के वित्तरहित शिक्षक हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सहानुभूतिपूर्वक हम वित्तरहित शिक्षा कर्मियों को एक अनुदान देने का प्रावधान किया वर्ष 2008 से। वो अनुदान जो है वो बरसों का बकाया है। अनुदान भी जो देते हैं वो कॉलेज के शिक्षकों के खाते में नहीं देते हैं। क्या करते हैं कि प्रबंध समिति कॉलेज के खाते में भेज देते हैं और कॉलेज वाले ये न के प्रकारेण उसको विस्मृत करके पैसा शिक्षकों के बीच कहीं देते हैं, कहीं नहीं देते हैं, जो कि विसंगतियाँ हैं। आज हम लोगों का माने मदन मोहन झा जी, आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं, इन्हीं के आवास पे वित्तरहित शिक्षकों ने बिहार के धरना दिया है और ये घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग यहाँ बैठे हैं धरना पे। हम लोगों का मांग ये है, 3 सूत्री मांग है कि पहले तो हमें अनुदान के बदले वेतनमान का प्रावधान किया जाए। 2 सितंबर को, इसी 2 सितंबर को माननीय सभापति महोदय के हस्ताक्षेप का अवधेश बाबू के हस्ताक्षेप, जो कि मेरे क्षेत्र से आते हैं, उनके हस्ताक्षेप करने के कारण सभी विधान पार्षदों ने पत्र निकलवाया है। 2 तारीख को बैठक आहूत की है। मैं इन माननीय पार्षदों के समक्ष ये धरना देने के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को अनुदान के बदले वेतनमान प्रावधानित किया जाए और बकाये अनुदान का, जो कि 10 वर्षों का बकाया है, पूरे बिहार के कॉलेजों का 10-10 वर्षों का बकाया है, अब भला और उस 10 वर्ष के बकाये अनुदान को शिक्षकों कर्मचारियों के खाते में भेजा जाए, डायरेक्ट भेजा जाए। क्योंकि आज हम कहते हैं कि जो लड़का पढ़ाता है, छात्रवृत्ति का पैसा उसके खाते में जाता है, मूल्यांकन का पैसा DBT के माध्यम से उसके खाते में जाता है, तो मेरा अनुदान का पैसा दूसरे के खाते में कहाँ जाएगा भाई? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार पाठक जी मेरा नाम हुआ। मैं एक वित्तरहित शिक्षक हूँ और रोहतास डिस्ट्रिक्ट जिला से। यहाँ पर धूप में बैठे सर, हमारा 8 साल से है ना अनुदान बाकी है सरकार के यहाँ, और अनुदान तो मिलता है, खाते में न मिलकर प्रबंधन समिति के खाते में जाता है, वो भी बंदरबाट हो जाता है। बंदरबाट हो जाता है? हाँ जी। तो ये कहीं से कुछ आश्वासन वगैरह मिला है क्या आपको? उसी के सरकार के लिए मांग कर रहे हैं। ये शायद कल से कर रहे हैं ना? 28 तारीख से बैठे 28 तारीख से निरंतर हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग का ये प्रयास है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग आए हुए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो। जो अनुदान के बदले वेतनमान की मांग हमारी है, सरकार से आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आग्रह वहाँ बात पहुँचनी चाहिए। हम लोग अनुदान के बदले हम लोग को वेतनमान दें। वेतनमान जी। चलिए, क्या कहेंगे सर? सर, हम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और ये वित्तरहित जो शिक्षा नीति है बिहार के माथे पर एक कलंक है जो मिटना चाहिए। हम लोग जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, अनुदान के बदले वेतनमान चाहिए। अगर नहीं होगी तो इसी तरह हम लोग बैठे रहेंगे और बिहार हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम कहना चाहते हैं कि जो मेरी मांगे हम पूरी की जाए। सर, क्या कहें, आप तो मीडिया कर्मी हैं, आप जो है इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, कई खबरों में आपने इसको चलाया भी है। बिहार का वित्तरहित शिक्षक जो है वह आज रोड पर है। आज रोड पर है, इसलिए रोड पर है, उसको पिछले 8 से 10 साल से पैसा 1 रुपये का भुगतान नहीं हुआ है। समझे? अनुदान मिलना था, वो अनुदान रोक के रख दिया गया है। वेतन तो पहले से नहीं मिल रहा था। भूखमरी के शिकार हैं हम लोग, तो हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग अनवरत रूप से पटना में ही रहेंगे। सभी माननीय विधान पार्षद विधायकों के आवास पे जाएंगे, वहीं पर बैठ के हम लोग गुहार करेंगे। यही हम लोग का संकल्प है। आज मदन मोहन झा के यहाँ, कल कहाँ रहेंगे? आज हम लोग मदन मोहन झा के यहाँ हैं। कल कहाँ रहेंगे आपको क्षमा कीजिएगा, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि समय तय कराया जाता है, उसके बाद हम लोग आते हैं। तो इसके पहले हम लोग विधान पार्षद तिरहुत के विधान पार्षद डॉक्टर संजय कुमार सिंह के यहाँ भी हम लोग बैठे हैं। उसके पहले हम लोग डॉक्टर संजीव कुमार सिंह कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के आवास का घेराव किए हैं और आज हम लोगों ने मदन मोहन झा जी के आवास का घेराव किया है। इसके पहले हम लोगों ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद का भी घेराव किए हैं। पड़वा कॉलेज। तो क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे भाई, इस स्थिति में सारे लोग इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब जो है आत्मदाह करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। बीवी बाल बच्चा परिवार से इतना मायूसी है कि लगता है कि किसी के पास जो है कोई रास्ता बचा नहीं है। इस तरह से छला जा रहा है वितरित कर्मियों को। आज तक जो है किसी स्टैंड पर नहीं रखा गया इन लोगों को, सारे काम लिए जा रहे हैं। इलेक्शन ड्यूटी में नहीं जाइए तो उसका नुकसान भुगतिए, रिवोल्यूशन में नहीं जाइए तो उसके लिए सारे काम करने के लिए ये हैं। और जो है 2-2 कट्ठा ज़मीन में, 3-3 कट्ठा ज़मीन में आप +2 कर दिए, किस हिसाब से कर दिए। और जो है वित्त रहित संस्थान में सारे आधारभूत संरचना जो है मौजूद है, फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको तो जिस तरह से +2 का बहाली किए हैं, क्या इन लोगों को मर्ज करने के लिए आपके पास तो इसके लिए समय नहीं था कि ये हमारे 10 बरस से, 15 बरस से, 20 बरस से पढ़ा रहे हैं, इनको फाउंडर टीचर बना के कहीं मर्ज किया जाए ताकि इनके मेहनताना मिल जाए। आज लास्ट टाइम हो गया, 60% लोग रिटायर कर चुके हैं और सारे लोग जो है, कितने लोग जो है पैसे के अभाव में जो है वो लोग जो है काल में समा गए। 350 हमारे 50 लोग मर चुके हैं। सर आप कहाँ से हैं सर? मैं रंजीत कुमार सोनपुर से। दरअसल ये जो आंदोलन है एक नए योजना के तहत हम लोगों ने शुरू किया है कि 2008 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही वित्त रहित नीति को ख़त्म करके हम लोग को परफॉर्मेंस के आधार पर अनुदान दिया गया। लेकिन 2-4 साल के बाद ही ये मकरजाल में पदाधिकारियों के द्वारा ऐसे उलझा दिया गया कि फिर यह अनुदान 10 साल से करीब बाधित है। और हम लोग जितना देख रहे हैं कि हम लोग का पढ़ाया हुआ जो शिक्षा मित्र और कौन कौन हो गया वो 50,000 52,000 उठाता है। हम लोग आज 2 रुपया के लिए मोहताज हैं और सब जानता है कि जो वेतन है वो सिर्फ हमारा नहीं है, इस पर हमारे माता पिता का भी, हमारे बच्चों का भी हक बनता है। आज स्थिति हो गई कि ना हम लोग माता पिता को सुख से रख पाए और न बच्चे को सही शिक्षा दे पा रहे हैं, न सही भोजन मिल रहा है। स्थिति इतना हो गया कि अब हम लोग सोच लिए हैं कि माननीय के द्वारा या तो कुछ लेके जाएं, नहीं तो यही उन्हीं के दरवाजे पर एकदम कोई विवाद नहीं, कोई हंगामा नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं, सिर्फ बैठे रहेंगे, या तो मर जाएं या सर से कुछ मिल जाए। बस यही नीतीश कुमार जी के यहाँ हम लोग का संदेश आपके माध्यम से जाए, या माननीय जितने भी विधान पार्षद हैं या विधायक हैं उनके माध्यम से जाए कि हम भी उन्हीं के बिहार के सदस्य हैं, बिहार के लोग हैं और हम भी उन्हें अपना प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री चुनते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनके अति में मेरा योगदान नहीं है, लेकिन आज हम कहीं ना कहीं विकास और न्याय के जो पथ है जो उनका है, न्याय के साथ विकास, हम पीछे छूट गए हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का भी कल्याण करें, हम लोग के ऊपर भी उनका ध्यान हो और हमारा भी कुछ ना कुछ मानदेय तय हो जाए। आज स्थिति यही है कि हम ऐसे भूखे मर रहे हैं, कुछ भी मानदेय तय हो जाएगा तो हमारे बच्चों को भी थोड़ा सा मिल जाएगा, माता पिता का भी सेवा हम थोड़ा सा ढंग से कर पाएंगे। और इसके लिए आप सब लोगों को और माननीयों को बहुत बहुत आभार होगा दिल से हम लोग का कि हम लोग का कोई मानदेय तय कर दिया। आपसे और क्या इनके मुद्दों पर आप संज्ञान लेंगे? इन लोग का डिमांड जो है सब चीज़ से परिचित हैं और लगातार हम लोग 5-6 साल से इनके डिमांड जो आज ही रख रहे हैं उसके लिए संघर्ष किए हैं और आगे भी करेंगे। हमारे माननीय सभापति जी ने एक समय निर्धारण किया है, उस पर सभी पदाधिकारी मंत्री सहित सभी लोग आएंगे, इन लेके समस्या का समाधान हुआ। लेकिन कई बार इन लोग का जो डिमांड है इस पर कई बार सहमति बनी है और ये हुआ है जिसको तुरंत माने इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया जिस कारण से हो। इन लोग का डिमांड तो कोई गलत है नहीं और हम जितने विधान पार्षद हैं, चाहे शिक्षक कोटे से हों या स्नातक कोटे से हों, सभी आदमी जात धर्म छोड़ के, पार्टी छोड़ के इनके लिए ये लोग भी जानते हैं संघर्षरत रहे हैं और आगे भी जो इनका डिमांड है जो साथ और समर्थन आपका मिला उसी का नतीजा है कि शिक्षक आपके दरवाजे पे हैं। और सर, जब बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती हुई तो नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राजद जदयू में होड़ लग गई क्रेडिट लेने में कि हमने बहाली करवाया, हमने बहाली करवाया। लेकिन इसका क्रेडिट कौन लेगा सर, इस दुर्भाग्यशाली जो आज ये घटना है? इसका जो क्रेडिट लेगा कोई एक आदमी, मैं भी कह रहा हूँ हमने भी किया है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं हम ही किए हैं। जितने शिक्षक और स्नातक के विधान पार्षद हैं, विधायक के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, वो सभी इनके काम के लिए। और आप विधान परिषद का प्रोसीडिंग मंगा के देखिए, जब भी विधान परिषद आहूत हुआ है 50% टाइम शिक्षा विभाग पर ही जाता है और सभी जानते हैं, जो करने वाले हैं वो भी जानते हैं, जो डिमांड जेन्युइन है।
हम लोग भी जानते हैं, मांगने वाले जो हैं ये लोग भी जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी अब कहाँ अटकता है, ये सोचनीय बात। न्याय के साथ विकास की बात कर रहे हैं। अभी एमएलसी डॉक्टर मदन मोहन झा के यहाँ पर वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत यहाँ पर सभी जो शिक्षक हैं बैठे हुए हैं, कई सालों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और तकरीबन 8-10 साल से इनका जो है वेतन जो है ऐसे ही मतलब कि उसमें स्कैम है, स्कैम की तरह इनके पास पैसा नहीं पहुँचता है। जहाँ पर बात किया जाता है लाखों रोजगार देने की बात किया जा रहा है। बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी 1, 2, 3 का भी रिजल्ट अब आने वाला है और सभी को ज्वाइन करा करके, दरोगा को ज्वाइन करा उनको समय से सैलरी दिया जाता है। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को भी कहीं मर्ज कर दिया जाता है, मर्ज करके के सुचारू रूप से वेतनमान मिलता है ताकि हम अपने परिवार को, अपने माता पिता को ठीक से रख पाते। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।